वेलकम बैक टू बायो वर्ल्ड। आई आई एम अर्पिता दे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस। तो बायो वर्ल्ड ऐप पे क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव डैश टू कैरी देयर सिक्रीशन टू द स्पेसिफिक ऑर्गन। तो क्वेश्चन में तो आगे बढ़ेंगे, पर पहले ये डिस्कस करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के पास अपना डक्ट नहीं होता है, देयर इज नो डक्ट। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ना, उसके पास डक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड, उसके पास डक्ट होता है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, उनमें डक्ट नहीं होगा। वो अपना जो हार्मोन है वो डायरेक्ट ही ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सपोज एक केस हम लोग लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच निकला। ठीक है, टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये कहाँ पे एक्ट करता है? थायराइड ग्लैंड में। तो वहाँ पे तो कोई स्पेसिफिक डक्ट नहीं है कि वो हार्मोन जाके डायरेक्ट डक्ट से थायराइड ग्लैंड में चला जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कैसे पता चलेगा हार्मोन को कि उसको थायराइड ग्लैंड पे काम करना है, किडनी पे काम नहीं करना है, या कोई भी अदर ऑर्गन में काम, अदर ग्लैंड में काम नहीं करना है। तो वो ऐसे पता चलता है कि वो जो हार्मोन है ना, यानी कि टीएसएच हो गया, तो उसके रिसेप्टर्स लगे होंगे थायराइड में। तो उससे पता चलेगा, एक केमिकल रेगुलेशन होता है, उससे पता चलता है कि जो भी स्पेसिफिक हार्मोन होगा वो उसी ग्लैंड पे, उसके स्पेसिफिक ग्लैंड पे ही काम करता है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव नो डक्ट्स टू कैरी देयर सिक्रीशन टू द स्पेसिफिक ऑर्गन। वो क्या करते हैं? डायरेक्ट ही ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हॉर्मोन्स इज इनकरेक्ट। तो हॉर्मोन्स के लिए क्या गलत है? तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि हार्मोन, हार्मोन से क्या समझ आता है? तो हार्मोन एक केमिकल होता है, वो कुछ काम करेगा एंड देन खत्म, ऐसा तो नहीं है। तो हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, उसका न्यूट्रिएंट वो नहीं देता। ठीक है, वो एक इंटर सेलुलर मैसेंजर होता है, ना कि इंट्रा सेलुलर, और बहुत ही कम अमाउंट में निकलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भर भर के हार्मोन निकल रहा है, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में निकलता है। तो सबसे पहले हार्मोन्स इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया कि नॉन न्यूट्रिएंट तो होता ही है और इंटरसेलुलर भी होता है, तो ये तो सही है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर बोला गया है कि हार्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेसेस। तो ये भी हमने बात किया कि लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है और बहुत कम अमाउंट में, यानी कि ट्रेसेस में निकलता है। फिर क्या बोल, और एक चीज़ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, Hormones provide energy and also affect growth and metabolic activities of target cells। तो हार्मोन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, पहली बात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, फिर मेनी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म। हाँ, बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो इन एक्टिव फॉर्म में भी निकलते हैं। ठीक है, जो कि फर्दर किसी और इंजाइम के प्रेजेंस में फिर एक्टिव होगा और फिर काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द इफेक्ट ऑफ GnRH बाय हाइपोथैलेमस। तो GnRH का फुल फॉर्म क्या होता है? GnRH का फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन में दो हार्मोन्स आते हैं मेन, एक तो आता है LH और दूसरा आता है FSH। LH क्या होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो किस ग्लैंड से निकलता है? एंटेरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, पिट्यूटरी के एंटेरियर पार्ट से निकलता है। ठीक है, तो फिर काम क्या होता है भाई? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन गोनाड्स पे काम करेगा, यानी कि फीमेल्स में ओवरी में काम करेगा, और जो ओवरी में मेमोरी ग्लैंड में काम करेगा, और जो मेल्स में हो गए उनमें टेस्टिस में काम करता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि GnRH प्रोड्यूसेस बाय हाइपोथैलेमस, कौन सा काम है? तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, stimulates the synthesis and secretion of androgen, stimulate the secretion of milk in mammary glands, stimulates the fetal ejection reflex, stimulates the synthesis of carbohydrate from non carbohydrate। तो पहला ऑप्शन सही है कि stimulates the synthesis and secretion of
एंड्रोजन, जो कि LH में हो जाएगा, ठीक है। फिर जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड, ये काम प्रोलैक्टिन का होता है, ठीक है, ना कि GnRH का होगा। फिर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसमें ऑक्सीटोसिन काम करता है, उस GnRH का काम नहीं होता। वैसे ही ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है TSH, इसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया था कि TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ही आएगा। और फिर ये कहाँ पे काम करता है, थायराइड ग्लैंड में काम करता है, जो कि हमारे नेक एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से ही निकलता है, हो गया। फिर हो गया MSH क्या होता है, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मिलानोसाइट सेल्स पे काम करेगा और क्या रिलीज करता है, मेलाटोनिन, जिसके वजह से हमारे जो बॉडी का कलर है उससे डिसाइड होता है। अगर मेलाटोनिन ज़्यादा निकलेगा तो वो इंसान का कलर थोड़ा डार्क होता है, और अगर मेलाटोनिन कम निकला तो वो थोड़ा लाइट कलर का होता है, ज़्यादा गोरा होगा। बस यही है कि अगर कोई काला है तो उसमें क्या हो रहा है, मेलाटोनिन का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, और कोई गोरा है तो उसमें मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम हो रहा है, ठीक है। तो वो कौन से लोब से निकलता है, मिडल पिट्यूटरी लोब से, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, विद रेफरेंस टू द पिट्यूटरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के रेस्पेक्ट में कौन सा सही है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, पहले तो एक चीज़ आप लोग जान लो कि जो पिट्यूटरी होता है ना, ऐसे ऐसे करके आपको बुक में डायग्राम मिलेगा, ठीक है, NCERT में। तो ये हो गया हमारा एंटेरियर पार्ट और ये हो गया हम लोग का पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। एंटेरियर को एडिनो हाइपोफाइसिस बोलेंगे और पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलेंगे। तो आप लोग एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है ना, वो कोई भी ऐसे हार्मोन रिलीज नहीं करता है, मतलब बनाएगा नहीं, सॉरी सिंथेसाइज नहीं करेगा। उनके कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियाई सेल होते हैं, वो सिंथेसाइज करता है, ना कि न्यूरो हाइपोफाइसिस सिंथेसाइज करेगा। वो क्या करता है, सिर्फ स्टोर करेगा और सिक्रीट करेगा, पर सिंथेसाइज नहीं करता। और कौन सा करता है, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, जिसका और एक नाम है ADH, जिसका फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एक कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। तो वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन का नाम और एक क्या है, ADH, जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो पहली बात यहाँ पे लिखा है सिंथेसाइज, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को क्या चुनना है, करेक्ट चुनना है। फिर क्या लिखा है, एडिनो हाइपोफाइसिस स्टोर TSH STH सिक्रीटेड बाय न्यूरो हाइपोफाइसिस, ऐसा भी कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस कलेक्ट्स एंड स्टोर्स वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, और एडिनो हाइपोफाइसिस सिक्रीट वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो हम लोग को याद रखना है कि जो ये दो हार्मोन है ना, वेसोप्रेसिन ADH एंड ऑक्सीटोसिन, तो वेसोप्रेसिन का ही नाम ADH है, तो ये निकलता है पोस्टीरियर साइड से, यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस, और कलेक्ट करता है, ठीक है, कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा। और जो MSH था ना, वो मिडल पार्ट से निकलता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। यानी कि देखिए, ये जो एंटेरियर पार्ट है ना, वो दो भाग में जाता है, एक तो पार्स डिस्टालिस, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, आप लोग सुन लो अच्छे से, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। और यहाँ पे जो पोस्टीरियर पार्ट है वो हो जाएगा पार्स निर्वोसा, है ना, पार्स निर्वोसा। तो इससे सिर्फ निकलता है आपका MSH, और इससे क्या निकलता है, ये दो हार्मोन वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, जिसको और एक नाम से जानते हैं हम लोग ADH, जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी रिपीट भी होता है, तो ध्यान से सुनना है, ठीक है। फिर है विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम फीमेल। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि स्टिमुलेट द सिक्रीशन कौन करता है, सिक्रीशन करता है आपका ये प्रोलैक्टिन करता है, ठीक है, सिक्रीशन प्रोलैक्टिन करेगा। प्रोलैक्टिन सिक्रीशन प्रोडक्शन अगर बोले तो प्रोलैक्टिन करेगा, लेकिन अगर इजेक्शन की बात हो, निकलता किसके वजह से, तो वो होता है ऑक्सीटोसिन के वजह से, ठीक है, ऑक्सीटोसिन की वजह से। अगर क्या बोले, इजेक्शन आई थिंक राइटिंग बहुत गंदा आ रहा है, सॉरी, ठीक है, आप सुन लो।
इजेक्शन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 8 कि द गोनाडोट्रोफिन हार्मोन आर सिक्रीटेड बाय। तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन होता है ना वो कौन सिक्रीट करता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जिसको और क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टालिस, ठीक है, सॉरी पार्स डिस्टालिस नहीं बोलते, एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। उसका ही पार्ट होता है पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, LH एंड FSH आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन मतलब पहला नहीं, जो पहले के क्वेश्चन थे उसमें डिस्कस किया था कि गोनाडोट्रोफिन के में कौन से दो हार्मोन आते हैं, LH एंड FSH। आप लोग इसका फुल फॉर्म बताओ क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, कमेंट करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा गोनाडोट्रोफिन बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। देखिए यहाँ पे सर्टोली सेल और इसका जो फुल फॉर्म होता है ना वो होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसे सारा ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो ये मेनली FSH करता है, ठीक है, ये हो गया। फिर आता है द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो हम लोगों ने क्या बताया कि जो फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन होता है, एक तो ये हो गया कि वो क्या करेगा, इजेक्शन ऑफ मिल्क करता है। दूसरा क्या करता है, जो चाइल्ड बर्थ होता है ना, पुशिंग, वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है काफ़ी ज़ोर से, ठीक है, बहुत ज़ोर से कॉन्ट्रैक्शन होता है जो मदर होती हैं, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के वजह से ही होता है, वो इंटेंस करता है और भी कॉन्ट्रैक्शन को। तो ये हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करता है और मिल्क इंजेक्शन में भी इसका रोल होता है, दोनों में, ठीक है। फिर आता है डायबिटीज़ इंसिपिडस ड्यू टू दी हाइपोसिक्रीशन ऑफ। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस किसके वजह से होता है, तो ये होता है ADH की वजह से। ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को कि डायबिटीज़ इंसिपिडस किसके वजह से होगा, इंसुलिन की वजह से होगा कि ADH की वजह से होगा। तो मैंने ऐसे रखा था कि ऐसे याद रखा था कि आई सेम नहीं है, ठीक है, यानी कि डायबिटीज़ इंसिपिडस वेजोप्रेसिन ADH की वजह से होगा, ना कि इंसुलिन की वजह से। इंसुलिन की वजह से कौन सा डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस, ओके। तो किसके हाइपोसिक्रीशन की वजह से होगा, वेजोप्रेसिन और ADH की वजह से, ठीक है। फिर आता है गोइटर इज़ अ पैथोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड विथ। तो गोइटर कैसे होता है, थायरॉक्सिन में, थायरॉक्सिन हार्मोन इसके का रोल होता है गोइटर में। तो जहाँ पे आयोडीन की कमी हो जाती है ना तब होता है गोइटर, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए हमारे जो ऐसा कहते हैं ना कि नमक में आयोडीन है कि नहीं, तो आयोडीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है डाइट में, नहीं तो फिर गोइटर हो सकता है। जैसे एक पिक्चर आप लोग देख सकते हो, हाँ, नेट में सर्च कर लेना कि गोइटर का जो पेशेंट होता है ना उनका जो नेक का एरिया होता है वो स्वोलन होगा, ठीक है, इनलार्ज हो जाता है थोड़ा सा। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन के वजह से होता है, ठीक है, कमी के। फिर आता है कमी की वजह से होता है हाइपोसिक्रीशन। अगर हाइपर बोले तो ज़्यादा, हाइपो बोले तो कम, किसी में भी हाइपो वर्ड आ गया यानी कि कम, हाइपर आ गया तो ज़्यादा, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, विच रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट इन आवर सिक्रीट इन आवर बॉडी सिक्रीटेड फ्रॉम। अब आप लोग क्या समझते हो बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, तो वो BMR कहलाता है, ठीक है। तो BMR में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है थायराइड हार्मोन का, ठीक है। थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसल मेटाबॉलिक रेट में, फिर इरेथ्रोपोइसिस में, फिर आपके जो ये होता है ना मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल टू दी फ्रॉग, तो टेडपोल से जो फ्रॉग में कन्वर्जन होता है वो भी थायराइड हार्मोन की वजह, उनके पास भी होता है थायराइड ग्लैंड, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है हमारी बॉडी के लिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होगा। फिर इरेथ्रोपोइसिस मतलब क्या, ब्लड फॉर्मेशन में, RBC फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, RBC फॉर्मेशन में, है ना, RBC को बोलते हैं ना इरेथ्रोसाइट, इसलिए। तो फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्रोथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन, सॉरी पैराथॉर्मोन। तो पैराथॉर्मोन कहाँ से निकलता है, तो जो हमारा ग्लैंड होता है ना थायराइड ग्लैंड, उसके जैसे दो दो साइड में एक कनेक्टेड एरिया होता है उसको बोलते हैं थाइमस, और पीछे वाले साइड में, बुक में डायग्राम देखना आप लोग, ठीक है, NCERT में 4 ऐसे डॉट्स जैसे रहेंगे उसके बैकवर्ड साइड में, उनको बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। उससे क्या निकलता है, पैराथॉर्मोन। ये पैराथॉर्मोन का क्या काम हुआ भाई, जो पैराथॉर्मोन हार्मोन होता है ना
वो क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज कैसे करेगा, तो सबको पता है कि जो हमारे बोन होते हैं ना, उन उसमें कैल्शियम होता है, फिर फूड में भी कहीं ना कहीं होता ही है। तो फिर क्या करता है कि ब्लड से कैल्शियम ले लेगा, ठीक है, सॉरी ब्लड से नहीं, आई मीन जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है उससे मतलब फूड से कैल्शियम कलेक्ट करना, फिर हमारा जो बोन होता है उनका डीमिनरलाइजेशन यानी कि कैल्शियम उसे निकालना, ठीक है। तो ऐसे करके वो अपना कैल्शियम इंक्रीज करता है इन द ब्लड, ठीक है, कैल्शियम लेवल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीजेस द कैल्शियम स्टोर ऑफ द बोन। तो हमने यही कहा ना कि बोन से वो कैल्शियम निकालेगा, यानी कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज का लेवल कम करता है, और इंसुलिन अगर कम हो गया बॉडी में तो डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इट स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें पूछा है कौन सा कैरेक्टर नहीं है इंसुलिन का, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि इट स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि ये काम जो होता है वो ग्लूकागॉन का होता है, ना कि इंसुलिन का होता है, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब होता क्या है, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन से नहीं, बाकी जो अदर सोर्सेस होते हैं ना उससे ग्लूकोज बनाना, नए नए, ठीक है, अलग अलग तरीके से ग्लूकोज बनाना, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर लिखा हुआ इट बाइंड्स टू ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन। तो ये सही है, क्योंकि जो इंसुलिन होता है वो पेप्टाइड हार्मोन हो गया, ठीक है। फिर होता है इट डिफिशियंसी लीड्स टू डायबिटीज़ मेलाइटस, ये भी सही है इंसुलिन के लिए हम लोगों ने कहा। और फिर अगर ओवर सिक्रीशन हो गया तो इंसुलिन शॉक लग जाता है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19, अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि क्या हो गया, इंसुलिन की कमी है, एक्सक्रीट्स ग्लूकोज इन यूरिन इवन व्हेन ही इज़ केप्ट ऑन अ कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट, इट इज़ बिकॉज ऑफ। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ हमारे पहले वाले क्वेश्चन से ही जुड़ी है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में अलग अलग टाइप से ग्लूकोज बनता है, ग्लाइकोजन से नहीं बनता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है, यानी कि इंसुलिन की कमी है इसे, ठीक है। इसकी जो यूरिन है ना उसमें ग्लूकोज निकल रहा है, यानी कि ग्लाइकोयूरिया है, ठीक है। तो इनको हमने कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट पे रखा है, यानी कि इनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर भी इनके यूरिन में ग्लूकोज कैसे है, अगर कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, ग्लाइकोजन बन ही नहीं रहा, तो फिर कैसे ग्लूकोज आ रहा है। तो ये आ रहा है अमीनो एसिड, यानी कि प्रोटीन से तोड़ के क्या बन रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि ये भी ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि प्रोटियोलाइसिस के अंदर में ये आता है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नेवर रीचेस टू साइटोप्लाज्म। तो कौन सा हार्मोन कभी भी साइटोप्लाज्म में नहीं जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफएसएच, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि गोनाडोट्रोफिन भी होता है। फिर है द स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी। तो ये हमारे बॉडी के एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, जो कि कॉर्टेक्स में है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट से निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्डोस्टिरॉन। एल्डोस्टिरॉन को क्या बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये हम लोग के बॉडी के वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करता है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 22, इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ प्रोटीन हार्मोन वन ऑफ द सेकेंड मैसेंजर इज। तो जो सेकेंड मैसेंजर होता है प्रोटीन हार्मोन में, उसका एक एग्जाम्पल बताने बोला है, तो ये हो जाएगा साइक्लिक एएमपी, है ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फिर अ हार्मोन फॉर नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल, तो ये हो जाता है हम लोग का मिलाटोनिन में होता है, ठीक है, मिलाटोनिन इसको करेगा, ठीक। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज इन मैमल्स डज नॉट कंस्टिट्यूट अ मेड्यूलरी रीजन। अब देखिए एक जैसे सपोज ये एक ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन हो गया, इसका जो आउटर पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स,
और जो इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेड्यूला। तो ऐसे कुछ कुछ ग्लैंड होते हैं जिसमें ये डिवीजन होता है, जैसे कि ओवरी में मिल जाएगा, एड्रीनल में मिल जाएगा, किडनी में मिल जाएगा, लेकिन लिवर में नहीं मिलता है। ये वही पूछ रहा है कि डज नॉट कंस्टिट्यूट मेड्यूलरी रीजन, मतलब कि ऐसे डिवीजन नहीं होता, तो वो किस में होता है, लिवर में नहीं होता है ऐसा, ठीक है। फिर विच ऑफ द व्हाट इज द करेक्ट टू से अबाउट द हार्मोन एक्शन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के बारे में हार्मोन के लिए क्या सही हो सकता है कि यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है, ग्लूकागॉन इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स, नहीं, ये होता है अल्फा सेल्स, ठीक है, ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस एंड स्टिमुलेट्स द ग्लूकोजेनोलाइसिस, ये भी गलत है, वो ग्लूकोजेनोलाइसिस नहीं करेगा, वो अच्छा ग्लाइकोजेनोलाइसिस, सॉरी, सही है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है, ठीक है, यानी कि वही मतलब होगा ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाना, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, ग्लूकोज बनाना। प्रोटियोलाइसिस करेगा, प्रोटीन तोड़ के ग्लूकोज बनाना। लिपोलाइसिस करेगा, लिपिड तोड़ के प्रोटीन बनाना। ऐसे करके अपना ग्लूकागॉन जो होता है ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है ब्लड में। और किस सेल से होता है, अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहाँ मिलता है, पैनक्रियाज में। फिर ऑप्शन नंबर बी है, सिक्रीशन ऑफ थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड विद एजिंग, नहीं, स्टिमुलेट नहीं करता है, वो डिक्रीज करता है, ठीक है। जो थाइमोसिन हार्मोन है ना, थाइमस, वो एज के साथ का छोटा होते जाता है, ठीक है। फिर इन फीमेल्स एफएसएच फर्स्ट बाइंड्स विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन ओवरियन सेल हार्मोन सेल मेम्ब्रेन, और एफएसएच स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो एफएसएच होता है ना वो पेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक है, और ये ओवरियन सेल मेम्ब्रेन में लगता है, और ये यहाँ पे एसएच ना होके एलएच होगा, ठीक है। और ये भी गलत हो गया आपका, तो ऑप्शन नंबर सी सही है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में लिखे आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।